आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आती है। और इसमें मैं यूं नहीं फालतू की छोटी मोटी समस्याओं की बात नहीं करूंगा, जो कि मेजर समस्याएं हैं, जो कि मैंने खुद फेस करी हैं। सिर्फ उन्हीं समस्याओं की बात करूंगा जी। सबसे पहली और जो प्रमुख समस्या है वो है गोबर की। जो भी नया बंदा शुरू करता है उसको सही गोबर, ढंग का गोबर नहीं मिलता जी। वो कितनी भी गौशाला में चले जाओ, कितनी डेयरियों में चले जाओ जी, वो क्या करते हैं, अपने लोडर से या जेसीबी से गोबर उठाते हैं, वो की जमीन की मिट्टी भी साथ में आ जाती है उसकी। अरे एक लोट भी, मेरी बात मानो, अगर आपका एक लोट भी गोबर मिट्टी वाला आ गया, एक लोट में भी, मान लो पहला लोट आपने शुरू करा, उसमें भी मिट्टी आ गई, तो अगले दूसरे तीसरे सारे लोट को वो खराब करता चलेगा जी। क्योंकि आपके जो लोट में मिट्टी आई है, ये सेम चीज हमारे साथ हुई थी। मिट्टी आई है और उस टाइम जब गिल्ला होता है तो पता नहीं लगता नए बंदे को कि इसमें मिट्टी है जी। तो आपने क्या करना है, गोबर ऐसी जगह से लाना है बिल्कुल प्योर हो, मिट्टी ना हो उसमें बिल्कुल भी। सिर्फ एक मिट्टी का इतना बड़ा इशू है जी, आपका खाद नहीं बिकेगा, आदमी में बहुत दिक्कत आएगी जी बाद में खाद बेचने में। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप मिट्टी वाला गोबर जब लाते हो ना, तो शुरू में तो पता लगता नहीं, आप उसमें केचुआ ला के डाल देते हो, खाद वो बना देता है। मिट्टी क्या करता है, 90% तो केचुआ गोबर खाता है, ऑर्गेनिक मैटर खाता है, और 10% मिट्टी खाता है। तो अगर आपकी मिट्टी ज्यादा होगी तो केचुआ भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, वो हेल्दी नहीं होगा। तो अच्छा, दूसरा क्या, जब वो खाद तो तैयार कर देगा, पर उस खाद में होगी मिट्टी, और उसमें जो केचुआ भी होगा नीचे, तो आप जब वो अगले बेड में जब केचुआ उठा के डालोगे मिट्टी वाले बेड में से, तो अगले बेड में भी मिट्टी गई, ऐसे ही आपकी साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो ये एक बारी की गलती आपकी कई साइकिल की दिक्कत क्रिएट कर देगी जी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है वो ये है कि जब आप एक साइकिल आपने लगा दी, जब हम शुरू करते हैं जी काम, तो हमारे को यूं होता है कि लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, 10 20 30 बेड लगा लिए। जब हम क्या देखते हैं भाई, एक इन्वेस्टमेंट देखते हैं भाई, 2 2.5 लाख 3 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, बस हो गया जी। लेकिन आप एक बात सोचो, जब आपकी वो साइकिल निकलेगी तो ऐसा तो है नहीं पहली बारी में आपकी खाद बिक जाएगी। जब वो खाद आप निकालोगे तो गोबर तो पहले मंगवाना पड़ेगा, अगली साइकिल का भी लेबर तो पहले लगानी पड़ेगी, उसको संवारने तो पड़ेंगे, बेड डबल करोगे तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई उसके अलावा, फिक्स्ड कैपिटल के अलावा, आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए जी इस काम में। जो हमने चीज देखी है, जो हम फेस कर रहे हैं इसमें, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके साथ जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी उतनी आप मान के चलो कि 1 साल में आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपका खाद तैयार होगी, उसमें आप गोबर डालोगे नए बेडों के लिए, तो वो तो पहले ही आपको मंगवाना पड़ेगा। साइकिल दोबारा रिपीट होगी, माल तो पता नहीं आज बिकेगा या 2 महीने बाद बिकेगा। तो फंड्स की इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो आप मेंटली प्रिपेयर होके चलो। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं सारी चीजें कि जो गलती हमने करी वो आप ना दोहराओ जी इसमें। अगली जो इसमें समस्या आती है जी, जो लगभग हर बंदा फेस कर रहा है, चाहे किसी को 6 महीने हुए हैं चाहे साल हुआ है, हाँ, लेकिन अगर उसने एफर्ट करा है तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं रहेगी जी। मैं बात कर रहा हूं माल ना बिकने की। माल लोगों का बिक नहीं रहा, लोग बना रहे हैं माल, पर बिक पता क्यों नहीं रहा। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनका माल बाद में बनता है, पहले बुकिंग हो जाती है जी बिकने की। क्या फर्क है उसमें? डिमांड तो है, सबको पता है डिमांड है जी केचुआ खाद की, पर बेच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बेच पा रहा? दिक्कत ही है जी, दिक्कत है सारी एफर्ट की। और मैं यही चीज समझता हूँ कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट हम करते हैं तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम सोचे ना। क्योंकि लोग एफर्ट करके राजी नहीं है। कौन जाएगा जी भरी दोपहरी में किसानों से मिलेगा? कौन समझाएगा? कौन उसको समझाए भाई? मान लो कि भाई तू केमिकल फर्टिलाइजर कम करो और मान लो जैविक की तरफ भरो, अपनी केचुआ खाद यूज करो। कौन समझाएगा जी? एक एक किसान के पास जाना, मिलना, यूनिवर्सिटियों में जाना, पोलियो हाउस वालों के पास जाना, नर्सरियों वालों से माथा मारना, यही तो सबसे बड़ा खेल है। और यही मान लो हम मिस कर देते हैं सबसे बड़ी। अब यूं कोई बात नहीं है भाई, हम कर लेते हैं, हम भी ऐसे ही आपकी तरह ही हैं जी। पर एक थोड़ा सा फर्क होता है, पता सबको है कि क्या करना है, पर एग्जीक्यूशन का फर्क है। किसी ने एग्जीक्यूट कर लिया, वो पहुंच गया भाई वहां पे। अब नर्सरियों पे हम शहर में गए थी माल देने, वहां पे देखा किसी और की पैकिंग बढ़िया, उसको हमने कहा नर्सरी वाले को, भाई तो हमारी पैकिंग ले ले, ट्राई तो कर एक बारी, 2 पैसे तू कम दे दियो। अगला तो पहले ऐसे रेट बोलेगा आपके पड़ता ही नहीं खाएगा। 5 किलो की पैकिंग बोलेगा 30 रुपए की, 30 रुपए के हिसाब से 6 रुपए किलो की होगी। 6 रुपए किलो तो हम खुली नहीं बेचते। मेरे को एक बात बताओ जी, 30 रुपए में आप 5 किलो की पैकिंग बढ़िया प्रिंट वाली कैसे पहुंच दे दो जी उसको? अगला तो वही लेगा। अगला कहता है मैं उससे, मेरा रिलेशन चल रहा है जी 3 साल से 2 साल से, जिससे वो पहले खाद ले रहा है। आप उसको जा रहे हो खाद बेचने के लिए कि आपसे वो ले, आप ना तो उधार दोगे ना आप 30 रुपए दे सकते, कैसे मार्केट में सस्टेन करोगे? तो सबसे बड़ा जो लूप होल है ना इसमें, वो ये है मार्केट का जी। मार्केट पहले समझो, अरे बाकी चीज जो है बनाने की और की, हम क्या, हम बनाने में घुसे हुए हैं, प्रोडक्शन में घुसे हुए हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं हम।
साल तो हम अपना दे देंगे प्रोडक्शन में, और जब बेचने की बारी आएगी ना तब हमारी टाई फुस हो जाएगी। तब हमारे को यूं लगेगा भाई बिक तो रही नहीं, अब क्या करें। इसी चक्कर में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जी, मैं तो इतने प्लांट वाले मेरे लिंक में हैं, इतने प्लांटों में मैं जाता हूँ, इतने मेरे साथ यूनिवर्सिटी वाले हैं, और मेरे को सारी चीज जो पता लगता है वो यही है कि क्यों लोग भाग जाते हैं, क्यों बिकती नहीं खाद। प्रोडक्शन तो सारी करें, सारे में तो इतनी यूनिटों पे गए, सारे प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, अरे बेच भी लो भाई। अच्छा दूसरी बात, कईयों की यूनिट से उठ भी जाता है माल। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कम यूनिट है और डिमांड अच्छी है, जहाँ पे फलों की सब्जियों की अच्छी होती है, वहां उठ जाती है, वो फिर चले जाते हैं कंफर्ट जोन में। साल 6 महीने उनका माल बिका धड़ाधड़, बुकिंग आई, अपना माल निकला, अपना कंफर्ट जोन में चले गए। दूसरे साल क्या होता है, कंपटीशन आ गया, लोगों को पता लग गया, उस टाइम कैसे बेचोगे। तो जब तक आप मार्केट बढ़ाना सीखोगे ना तब तक तो कोई भी आएगा अपने फंड्स लेके, आपसे ज्यादा बजट लेके, जितने बेड में आप 2 साल में पहुंचोगे उतने बेड वो 2 महीने में लगा देगा। उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे एक ही चीज आपकी जो रहेगी वो है आपकी मार्केट। अगर आपने बना रखी है, आपके रिलेशन, आपकी फेस वैल्यू अगर आपने वो नहीं क्रिएट करी है 1 साल के अंदर अंदर, तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैं एक और दिक्कत जो है जी, मेजर जो दिक्कत है वो है कि वर्मी कंपोस्ट की नॉलेज की कमी होना। कि वर्मी कंपोस्ट भाई तू बना रहा है या नहीं भी बना रहा या खरीद रहे हो, वर्मी कंपोस्ट की क्या नॉलेज है, क्या है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद क्या चीज है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, वो खेत में डालेंगे तो कितनी डलेगी, कब डलेगी, कैसे डलेगी। किसान को आप बताओगे तो तब ना जब आप कॉन्फिडेंट होगे। तो आपकी जो नॉलेज है उसमें आप इजाफा करते जाओ जी, रोज रोज आप अपनी नॉलेज जितनी बढ़ा सकते हो वर्मी कंपोस्ट के बारे में। मेरे को भी यही दिक्कत आ रही थी अभी तक जी, कि मैं सोच रहा हूँ मेरा माल नहीं बिक रहा है। भाई बिकेगा तो तब ना जब तू किसान को बता पाएगा कि भी वर्मी कंपोस्ट तू डालेगा, केचुआ खाद डालेगा तो तेरे खेत में ये बेनिफिट होएगा, जब तू रिजल्ट दिखाएगा। जब ये चीजें समझ में आई तब हमने फलों के पौधे लगाए यहाँ पे, तब हमने सब्जियों में डाली, तब हमने कपास में डाली, और रिजल्ट जब आया उसके सामने तब किसान देखेंगे यार, जुड़ेंगे। पर आपको तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि भी हाँ इसका ये फायदा है, इसमें इतने पोषक तत्व हैं, इतनी आप डालोगे तो इतना फायदा होगा जी। सबसे जो है सर्वोत्तम खाद है ये। आप एक ही बात कहो पढ़ते ही कि ये जो केचुआ खाद है इसकी बराबरी कोई दूसरी खाद नहीं कर सकती, एक नेचुरल खाद है, इस पे कोई पेटेंट नहीं है जी। एक चीज आपने देखी होगी, जो चीजें असली में अस्तित्व रखती है ना, जो वाकई में ही हमारे काम की होती हैं, वो हमेशा ही कम कॉस्टली होती है जी। वो कभी भी महंगी नहीं होती चीजें, और सबके लिए अवेलेबल होती है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ केचुआ खाद का, इसका आप कहाँ से लोगे जी इन्फॉर्मेशन? धीरे धीरे खुद को कैसे आप ग्रूम करोगे इस हिसाब से कि आपको पूरी नॉलेज हो जाए इसकी। ये यूट्यूब है जी, अब इस पे हम बता रहे हैं, ऐसे हमारे भाई और बहुत हैं वो भी बता रहे हैं। हर मंडे को हर वीक 8 बजे सुबह इस पे वीडियो डल जाती है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जो हमारे साथ हमने मुसीबतें फेस करी या हम कर भी रहे हैं, या मान लो बेचने का, खरीदने का, संभाल का, सारी चीज जो भी है, जितना भी हमारे को पता होता है हम इस पे एज इट इज बता देते हैं। हम ये नहीं है कोई आपको यूं दिखा रहे हैं कि हम मान लो हमारे को सब चीज पता है, तो हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं जी। हम भी एक प्रोसेस में हैं और आप हमारे साथ चल रहे हो। सफलता है सफलता तो बाद की बातें हैं, एक हम प्रोसेस में है जी। तो इस पे आप यूट्यूब पे भी ले सकते हो, किताबों से ले सकते हो, यूनिवर्सिटी जाओ वहां पे ट्रेनिंग होती है जी, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं फ्री में, आपको सर्टिफिकेट और देंगे पल्ले से वो। तो ये चीजें थी कुछ, और ये कुछ समस्याएं थी। इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत समस्याएं हैं। पर एक बात मैं आपको आखिरी में कहना चाहूंगा, अगर मान लो हमने कुछ करना है ना, तो हमारे को समस्याओं को नहीं देखना, इग्नोर करना है। तो अगर आप उसको इग्नोर करके, सहन करके, और ये सारी चीजें आप कर सकते हो प्रैक्टिकली। अब आगे हम ये भी वीडियो बनाएंगे मार्केटिंग की और की, आपके यूट्यूब पर डालेंगे। अब कई लोग कहते हैं सर आप तो सारी चीज बता रहे हो भाई इस पे, फिर तो कोई भी कर लेगा, क्या वो है? अरे भैया सारी चीज इस पे ही है, पर फर्क जहाँ आ जाता है ना, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया आपको, अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।